सीएम केजरीवाल ने रोजगार बजट के जरिए बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने का दावा किया है। वहीं द कश्मीर फाइल्स को लेकर एक बार फिर बीजेपी पर बयानों के बम फोड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल सरकार का 2022-23 का रोड मैप तैयार। सीएम केजरीवाल ने किया कामों का बखान। बेरोजगारी और महंगाई पर वार, आम आदमी पार्टी का हथियार तैयार। द कश्मीर फाइल्स पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। केजरीवाल सरकार ने रोजगार बजट पेश किया। इसके जरिए दो बड़ी समस्याएं, पहली महंगाई, दूसरी बेरोजगारी। सरकार ने 2022-23 के इस बजट में खास फोकस किया है, लोगों को इन दोनों से निजात दिलाया जाए। 2014-15 में 30,940 करोड़ का बजट पेश किया गया था, लेकिन अब 2022-23 में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि 7 साल में बजट 2.5 गुना बढ़ा है। ये चमत्कार सिर्फ एक कट्टर ईमानदार पार्टी ही कर सकती है। 15 में जब हमने पहला बजट पेश किया था, वो लगभग 31,000 करोड़ रुपए का बजट था। आज जो बजट पेश किया गया 7 साल के बाद, ये लगभग 76,000 करोड़ का बजट है। 7 साल में ये बजट 2.5 गुना हो गया। ये किसी आज हमारे देश में अगर हम सारी राज्य सरकारें देखें, केंद्र सरकार देखें, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने बड़े स्केल के ऊपर इतना भारी बजट के अंदर इम्प्रूवमेंट कोई चमत्कार से कम नहीं है। ये केवल और केवल एक ही कारण से हुआ, क्योंकि हमारी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। हमारी सरकार कट्टर ईमानदार सरकार है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने देश की दो बड़ी समस्याओं पर लोगों का ध्यान आकर्षित करते हुए इसके समाधान पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आज देश के आम आदमी के सामने दो सबसे बड़ी समस्या है, बेरोजगारी और महंगाई। आप सरकार ने पिछले 7 सालों में 12 लाख लोगों को रोजगार दिया और पंजाब में आते ही 25,000 सरकारी नौकरी निकाली। आज हमने अगले 5 साल में 20 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। हमारा मानना है कि आज एक आम आदमी के सामने इस देश में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, रोजगार और महंगाई। और इसको लेके अभी जैसे पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में हमारी सरकार ने सरकार बनते ही 25,000 नई सरकारी नौकरियों का ऐलान किया, जिसका 1 महीने के बाद जिनकी भर्ती होने वाली है। 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का ऐलान किया पंजाब में। आज दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं, तो इन दो समस्याओं का समाधान, रोजगार और महंगाई, इन दो समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। वहीं सीएम केजरीवाल ने ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े बच्चों को लेकर कहा कि ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े बच्चों पर किसी सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो वोट बैंक नहीं है। हम उनके लिए रेसिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल बनाएंगे, जिसके लिए हमने बजट में 10 करोड़ का प्रावधान रखा है। ट्रैफिक लाइट के ऊपर जब आप रुकते हो, आपकी खिड़की के पास आके कोई बच्चा छोटा सा नॉक करता है और वो आपसे पैसे मांगता है या वो कुछ बेचने की कोशिश करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता कोई सरकार। क्यों? वो वोटर नहीं है, वो वोट नहीं देता, वो वोट बैंक नहीं है। कोई सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं देती। आज हमने 10 करोड़ रुपए इन बच्चों के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ का एक स्कूल बनाएंगे। वो रेजिडेंशियल स्कूल बिल्कुल अलग किस्म का होगा, क्योंकि इन बच्चों को सबसे पहले हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। ये स्कूल ऐसा होगा जहाँ पे उनको सारी अच्छी 5 स्टार सुविधाएं दी जाएंगी और उन बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाके उनको एक इज्जत की ज़िंदगी दी जाएगी, उनको एक अच्छा नागरिक बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, 13 साल केंद्र में रहने के बावजूद बीजेपी ने एक भी कश्मीरी पंडित का पुनर्वास नहीं किया। उनकी त्रासदी पर फिल्म बना, करोड़ों कमाए। उन्होंने मांग की है कि द कश्मीर फाइल्स को यूट्यूब पर डालें और इस फिल्म की जो अब तक की कमाई है 200 करोड़ की, वो कश्मीरी पंडित के पुनर्वास पर खर्च करें। जब से कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ,
तब से केंद्र में 13 साल बीजेपी की सरकार रही, उसमें पिछले 8 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। इस दौरान एक भी परिवार, कश्मीरी पंडितों का एक भी सिंगल परिवार, क्या वो जाके वापस वहाँ पे रिहैबिलिटेशन हुआ है उसका? क्या उसका पुनर्वास हुआ है वापस कश्मीर में? एक भी परिवार वापस नहीं गया। तो बीजेपी ने क्या किया है? केवल और केवल शुद्ध राजनीति की है इस पूरे मुद्दे के ऊपर। और अब राजनीति करने के बाद वो उनके दर्द के ऊपर और उनकी त्रासदी के ऊपर एक पिक्चर बना के करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं। बता रहे हैं 200 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। किसी कौम के दर्द पे और त्रासदी पे पिक्चर बना के पैसा कमाया जाए, ये तो क्रिमिनल है। केजरीवाल सरकार का रोजगार बजट वाकई में काबिले तारीफ है। इसमें बेरोजगारी और महंगाई को दूर भगाने पर भी जोर दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि 2022-23 के बजट से लोगों के जीवन में कितना सुधार आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।